रात के 10 बज रहे थे। गायत्री पत्रकारों के साथ एक मीटिंग में व्यस्त थी। तभी फोन की घंटी बजी। मम्मी जी, रौनक केक काटने के लिए कब से आपका इंतजार कर रहा है। बहू प्रियंका का फोन था। प्रियंका, ऐसा करो, तुम रौनक से मेरी बात करा दो। जी अच्छा। उधर से रौनक की आवाज़ सुनाई दी। हेलो। स्वर को थोड़ा धीमा रखते हुए गायत्री बोली। रौनक बेटे, मैं अभी यहाँ एक ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त हूँ। मुझे आने में देर होगी। तुम्हारे सारे दोस्त तो आ ही गए होंगे। तुम केक काट लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। खूब खुश रहो। अपने पोते को बहलाते हुए गायत्री ने फ़ोन रख दिया। इधर दोनों पत्रकार ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। पत्रकार महेश बोले, बड़ा कठिन दायित्व है आपका गायत्री जी। यहाँ वृद्धा आश्रम की सारी जिम्मेदारी संभाले तो घर छूटता है, और घर संभाले तो ऑफिस। हाँ, पर आप लोग भी कहाँ मेरी परेशानियाँ समझ पा रहे हैं। चलिए पहले चाय पीजिए। गायत्री ने हंसकर कहा था। नौकरानी कमला तब तक चाय की ट्रे रख गई थी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि कल रात को उन दोनों बुजुर्गों को क्यों मैंने यहाँ वृद्धा आश्रम में रहने से मना किया था। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था कि बाबा, यहाँ हॉल में बीड़ी पीने का मनाही है, क्योंकि दूसरे कई वृद्ध अस्थमा के रोगी हैं, उन्हें परेशानी होती है। अगर आपको इतनी ही तलब है तो बाहर जाकर पिए। बस इसी बात पर वे दोनों यहाँ से चल दिए, और आप लोगों से पता नहीं क्या कहा कि आपके अखबार ने छाप दिया कि आधी रात को कड़कती सर्दी में दो वृद्धों को वृद्धा आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। नहीं नहीं, अब हम आपकी परेशानी समझ गए हैं। महेश जी यह कहते हुए उठ खड़े हुए। मैडम, अब आप भी घर जाइए। घर पर आपका इंतजार हो रहा है। दूसरे पत्रकार राकेश ने कहा। गायत्री उठ खड़ी हुई और कमला से बोली, ये फाइलें अब मैं कल देखूंगी। इन्हें अलमारी में रखवा देना, और हाँ, ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहना। तभी चौकीदार ने दरवाज़ा खटखटाया था। मम्मी जी, बाहर गेट पर कोई औरत आपसे मिलने को खड़ी है। कमला, देख तो कौन है। यह कहते हुए गायत्री बाहर जाने को निकली। गेट पर कोई 24-25 साल की युवती खड़ी थी। मलिन कपड़े और बिखरे बालों से उसकी गरीबी झांक रही थी। उसके साथ एक 2.5 साल की बच्ची भी थी, जिसका हाथ उसने थाम रखा था, और दूसरा छोटा बच्चा गोदी में था। गायत्री को देखते ही वह औरत रोती हुई बोली, मम्मी जी, मैं गुड्डी हूँ, गरीब और बेसहारा। मेरी खुद की रोटी का जुगाड़ नहीं तो बच्चों को क्या खिलाऊं। दया करके आप इन दोनों बच्चों को अपने आश्रम में रख लो मम्मी जी। इतना रहम कर दो मुझ पर। बच्चों को थामे ही गुड्डी गायत्री के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, तो यह कहते हुए गायत्री ने उसे रोका। अरे, क्या कर रही है? बच्चों को संभाल, गिर जाएंगे। मम्मी जी, इन बच्चों का बाप तो चोरी के आरोप में जेल में है। घर में अब दाना पानी का जुगाड़ नहीं है। मैं अबला औरत। उसकी बातचीत में काटते हुए गायत्री बोली, कोई अबला नहीं हो तुम। काम कर सकती हो, मेहनत करो, बच्चों को पालो, समझी। इतना कहकर गायत्री बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी थी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप रहम कर देंगी तो कई जिंदगियां संवर जाएगी। आप इन बच्चों को रख लो। एक ट्रक ड्राइवर मुझसे शादी करने को तैयार है, पर बच्चों को नहीं रखना चाहता। कैसी माँ है तू, अपने सुख की खातिर बच्चों को छोड़ रही है। गायत्री हैरान होकर बोली। नहीं मम्मी जी, अपने सुख की खातिर नहीं, इन बच्चों के भविष्य की खातिर मैं इन्हें यहाँ छोड़ रही हूँ। आपके पास पढ़ लिख जाएंगे, नहीं तो अपने बाप की तरह चोरी चकारी करेंगे। मुझ अबला की अगर उस ड्राइवर से शादी हो गई तो मैं इज्जत के साथ किसी के घर में महफूज रहूंगी। मम्मी जी, आप तो खुद औरत है, औरत का दर्द जानती है। इतना कह गुड्डी जोर जोर से रोने लगी थी। क्यों नाटक किए जा रही है? जाने दे मम्मी जी को, देर हो रही है। कमला ने आगे बढ़कर उसे फटकार लगाई।
ऐसा कर, बच्चों के साथ तू भी यहाँ रह ले, तुझे भी काम मिल जाएगा और बच्चे भी पल जाएंगे। गायत्री ने कहा। मैं कहाँ आप लोगों पर बोझ बनकर रहूं, मम्मी जी, काम भी जानती नहीं और मुझ अकेली का क्या, कहीं भी 2 रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। अब आप तो इन बच्चों का भविष्य बना दो। अच्छा, तो तू उस ट्रक ड्राइवर से शादी करने के लिए अपने बच्चों से पीछा छुड़ाना चाह रही है? गायत्री की आवाज़ तेज हो गई। देख, या तो तू इन बच्चों को साथ यहाँ पर रह, तुझे मैं नौकरी दे दूंगी, या बच्चों को छोड़ जा, पर शर्त यह है कि तू फिर कभी इन बच्चों से मिलने नहीं आएगी। गायत्री ने सोचा कि यह शर्त एक माँ कभी नहीं मानेगी, पर आशा के विपरीत गुड्डी बोली, ठीक है मम्मी जी, आपकी शरण में है तो मुझे क्या फिक्र, आपने तो मुझ पर एहसान कर दिया। आंसू पोंछती हुई वह कमला को दोनों बच्चे थमाकर तेजी से अंधेरे में विलीन हो गई थी। अब मैं कैसे संभालूं इतने छोटे बच्चों को? हैरान कमला बोली। गोदी का बच्चा तो अब जोर जोर से रोने लगा था और दूसरी बच्ची कोने में सहमी खड़ी थी। ये देख कुछ देर सोच में पड़ी रही गायत्री फिर बोली, देखो ऐसा है, अंदर थोड़ा दूध होगा, छोटे बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुला देना और इस बच्ची को भी कुछ खिला पिला देना, बाकी सुबह आकर देखूंगी। ठीक है मम्मी जी, कहकर कमला बच्चों को लेकर अंदर चली गई। गायत्री बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गई। उनके मन में एक अजीब अंतर्द्वंद शुरू हो गया कि क्या ऐसी भी माँ होती है जो जानबूझकर दूध पीते बच्चों को छोड़ गई। अरे, इतनी देर कैसे लग गई? पता है, तुम्हारा इंतजार करते करते रौनक सो भी गया, कहते हुए पति प्रकाश ने दरवाजा खोला था। हाँ पता है, पर क्या करूँ, कभी कभी काम ही ऐसा आ जाता है कि मजबूर हो जाती हूँ। तब तक बहू प्रियंका भी अंदर से उठकर आ गई। माँ, खाना लगा दूँ? नहीं, तुम भी आराम करो, मैं कुछ थोड़ा बहुत खुद ही निकाल कर खा लूँगी। ड्राइंग रूम में गुब्बारे, खिलौने सब बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर गायत्री का मन भर आया कि पोते ने उनका कितना इंतजार किया होगा। गायत्री ने थोड़ा बहुत खाया, पर मन का अंतर्द्वंद अभी भी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें देर रात तक नींद नहीं आई थी। गायत्री बार बार गुड्डी के ही व्यवहार के बारे में सोच रही थी, जिसने मन को झकझोर दिया था। माँ की ममता, माँ का त्याग आदि कितने ही नाम से जानी जाती है माँ, पर क्या यह सब झूठ है? क्या एक स्वार्थ की खातिर माँ कहलाना भी छोड़ देती है माँ? शायद। प्रकाश को तो सुबह ही कहीं जाना था, सो उठते ही जाने की तैयारी में लग गए। रौनक अभी भी अपनी दीदी से नाराज था। गायत्री ने अपने हाथ से उसे मिठाई खिलाकर प्रसन्न किया, फिर मनपसंद खिलौना दिलाने का वादा भी किया। रौनक अपने जन्मदिन की पार्टी की बातें करता रहा था। दोपहर 12 बजे वह आश्रम गई तो आते ही सारे कमरों का मुआयना शुरू कर दिया। शिशु गृह में छोटे बच्चे थे, उनके लिए 2 आया नियुक्त थी। एक दिन में रहती थी तो दूसरी रात में, पर कल रात तो कमला भी रुकी थी। उसने दोनों बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दिए थे। छोटा पालने में सो रहा था और कमला बच्ची के बालों में कंघी कर रही थी। मम्मी जी, मैंने इन दोनों बच्चों के नाम भी रख दिए हैं। इस छोटे बच्चे का नाम रघु और बच्ची का नाम राधा है ना। दोनों प्यारे नाम। कमला ने अब तक अपना अपनत्व भी उन बच्चों पर उड़ेल दिया था। गायत्री ने अब बच्चों को ध्यान से देखा। सचमुच दोनों बच्चे गोरे और सुंदर थे। बच्ची की आंखें नीली और बाल भूरे थे। अब तक दूसरे छोटे बच्चे भी मम्मी जी कहते हुए गायत्री के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। सब बच्चों के लिए आज वह रौनक के जन्मदिन की टॉफियाँ लाई थी, वही थमा दी। फिर आगे जहाँ कुछ बड़े बच्चे थे, उनके कमरे में जाकर उनकी पढ़ाई लिखाई व पुस्तकों की बात की। इस तरह आश्रम में आते ही बस कामों का अंबार लगना शुरू हो जाता था। कार्यों के प्रति गायत्री के उत्साह और लगन के कारण ही
आश्रम के काम सुचारू रूप से चल रहे थे। 3 माह बाद एक दिन चौकीदार ने आकर खबर दी, मम्मी जी, वह औरत जो उस रात बच्चों को छोड़ गई थी वो आई है और आपसे मिलना चाहती है। कौन? वह गुड्डी। अब क्या करने आई है? ठीक है, भेज दो। मेज की फाइलें एक ओर सरकाकर गायत्री ने अखबार उठाया। मम्मी जी, आवाज की तरफ नजर उठी तो दरवाजे पर खड़ी गुड्डी को देखते ही वह चौंक गई। आज तो जैसे वह पहचान में ही नहीं आ रही है। 3 महीने में ही शरीर भर गया था, रंग रूप और निखर गया था। कानों में लंबे लंबे चांदी के झुमके, शरीर पर काला चमकीला सूट, गले में बड़ी सी मोतियों की माला, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाई थी और किसी सस्ते परफ्यूम की महक भी वातावरण में फैल रही थी। मम्मी जी, बच्चों को देखने आई हूँ। बच्चों को? यह कहते हुए गायत्री की त्योरियां चढ़ गई। मैंने तुमसे कहा तो था कि तुम अब बच्चों से कभी नहीं मिलोगी और तुमने मान भी लिया था। अरे वाह, एक माँ से आप यह कैसे कह सकती है कि वह बच्चों से नहीं मिले? मेरा हक है यह तो। बुलवाइए बच्चों को। गुड्डी अकड़ कर बोली। ठीक है, अधिकार है तो ले जाओ अपने बच्चों को। उन्हें यहाँ क्यों छोड़ गई थी तुम? गायत्री को भी अब गुस्सा आ गया था। हाँ, छोड़ रखा है क्योंकि आपका यह आश्रम है ही गरीब और निराश्रित बच्चों के लिए। नहीं, यह तुम जैसे के बच्चों के लिए नहीं है, समझी? अब या तो बच्चों को ले जाओ या वापस जाओ, गायत्री ने भन्ना कर कहा था। अरे वाह, इतनी हेकड़ी! आप सीधे से मेरे बच्चों को दिखाइए। उन्हें देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। चौकीदार, मेरे बच्चों को लाओ। कहा ना, बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। चौकीदार, बाहर करो इसे। गायत्री का तेज स्वर सुनकर गुड्डी और भड़क गई। अच्छा, तो आप मुझे धमकी दे रही हैं? देख लूँगी, अखबार में छपवा दूँगी कि आपने मेरे बच्चे छीन लिए। क्या दादागिरी मचा रखी है? आश्रम बंद करा दूँगी। चौकीदार ने गुड्डी को धमकाया और गेट के बाहर कर दिया। गायत्री का और खून खौल गया था। क्या क्या रूप बदल लेती हैं ये औरतें। उधर हो हल्ला सुनकर कमला भी आ गई थी। मम्मी जी, आपको इस औरत को उसी दिन भगा देना था। आपने इसके बच्चे रखे ही क्यों? अब कहीं अखबार में। अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोग भी अपना अपना काम करो। गायत्री ने जैसे तैसे बात खत्म की, पर उनका सिर दर्द शुरू हो गया था। पिछली घटना को अभी महीना भर भी नहीं बीता होगा कि गुड्डी फिर आ गई। इस बार पहले की अपेक्षा कुछ शांत थी। चौकीदार से ही धीरे से पूछा था उसने कि मम्मी जी के पास कौन है? पापा जी आए हुए हैं, चौकीदार ने दूर से ही प्रकाश को देखकर कहा था। गुड्डी कुछ देर तो चुप रही, फिर कुछ अनुनय भरे स्वर में बोली, चौकीदार, मुझे बच्चे देखने हैं। मैंने तुझे कहा था ना कि तुम मम्मी जी से बिना पूछे बच्चे को नहीं देख सकती। फिर क्यों आ गई? तुम मुझे मम्मी जी के पास ही ले चलो या जाकर उनसे कह दो कि गुड्डी आई है। कुछ सोचकर चौकीदार ने गायत्री के पास जाकर धीरे से कहा, मम्मी जी, गुड्डी फिर आ गई है। कह रही है कि बच्चे देखने हैं। तुमने उसे गेट के अंदर आने क्यों दिया? गायत्री ने तेज स्वर में कहा। क्या हुआ? कौन है? प्रकाश भी चौंक कर बोले, अरे एक पागल औरत है। पहले अपने बच्चे यहाँ छोड़ गई, अब कहती है कि बच्चों को दिखाओ मुझे। तो दिखा दो, हर्ज क्या है? नहीं, गायत्री ने दृढ़ स्वर में कहा। फिर चौकीदार से बोली, उसे बाहर कर दो। प्रकाश फिर चुप रह गए थे। इधर आश्रम में रहने वाली कुछ युवतियों के लिए एक सामाजिक संस्था कार्य कर रही थी। उसी के अधिकारी आए हुए थे। 3 युवतियों का विवाह संबंध तय हुआ और एक सादे समारोह में विवाह संपन्न भी हो गया। गायत्री को फिर किसी कार्य के सिलसिले में 1.5 माह के लिए बाहर जाना पड़ गया था। लौटी तो उस दिन प्रकाश ही उन्हें छोड़ने आश्रम तक आए हुए थे। अंदर आते ही
चौकीदार ने खबर दी, मम्मी जी पिछले 3 दिनों से गुड्डी रोज यहाँ आ रही है कि बच्चे देखने हैं। आज तो अंदर घुसकर सुबह से ही धरना दिए बैठी है कि बच्चे देख कर ही जाऊंगी। अरे तो तुम लोग हो किस लिए, आने क्यों दिया उसे अंदर? गायत्री की तेज आवाज सुनकर प्रकाश भी पीछे पीछे आए। बाहर बरामदे में गुड्डी बैठी थी। गायत्री को देखते ही बोली, मम्मी जी मुझे अपने बच्चे देखने हैं। उसकी आवाज़ को अनसुना करते हुए गायत्री तेजी से शिशु गृह में चली गई थी। रघु खिलौने से खेल रहा था, राधा एक किताब देख रही थी। गायत्री ने दोनों बच्चों को दुलराया। मम्मी जी आज तो आप बच्चों को उसे दिखा ही दो, कहते हुए कमला और चौकीदार भी अंदर आ गए थे ताकि उसका भी मन शांत हो। हमने उससे कह दिया था कि जब मम्मी जी आए तब उनसे प्रार्थना करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहर करो उसे, गायत्री बोली। सहम कर चौकीदार बाहर चला गया और पीछे पीछे कमला भी। बाहर से गुड्डी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। चौकीदार उससे डपट कर फाटक बंद करने में लगा था। गायत्री बच्चों को दिखा दो ना, दिखाने भर को ही तो कह रही है। फिर वह भी एक माँ है और एक की माँ की ममता को तुमसे अधिक कौन समझ सकता है? प्रकाश कुछ और कहते कि गायत्री ने ही बात काट दी थी। नहीं, उस औरत को बच्चे बिल्कुल नहीं दिखाने हैं। आज पहली बार प्रकाश ने गायत्री का इतना कड़ा रुख देखा था। फिर जब गायत्री की भरी आंखें और उन्हें धीरे से रुमाल निकालते देखा तो प्रकाश को और भी विस्मय हुआ। अच्छा चलूं, मैं तो बस तुम्हें छोड़ने ही आया था, कहते हुए प्रकाश चले गए। गायत्री उसी तरह कुछ देर सोच में डूबी रही, फिर मुड़ी और दूसरे कमरों का मुआयना करने चल दी। 2 दिन बाद एक दंपति किसी बच्चे को गोद लेने आए थे। उन्हें शिशु गृह में घुमाया जा रहा था। गायत्री दूसरे कमरे में एक बीमार महिला का हाल पूछ रही थी। तभी गुड्डी एकदम बदहवास सी बरामदे में आई। आज बाहर चौकीदार नहीं था और फाटक खुला था तो सीधी अंदर ही आ गई। कमला को वहां खड़ा देखकर गिड़गिड़ाते स्वर में बोली थी, बाई मुझे बच्चे देखने हैं। उसकी हालत देखकर कमला को भी कुछ दया आ गई। वह धीरे से बोली, देख अभी मम्मी जी अंदर है, तू उस खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर से ही अपने बच्चों को देख ले। बिटिया तो स्लेट पर कुछ लिख रही है पर बेटा पालने में सो रहा है। पर वहाँ ये लोग कौन हैं जो मेरे बच्चों के पालने के पास आकर खड़े हो गए हैं और कुछ कह रहे हैं? कमला ने अंदर झाँक कर कहा, ये बच्चे को गोद लेने आए हैं। शायद तेरा बेटा पसंद आ गया है इन्हें, तभी तो उसे उठा रही है वह महिला। क्या? गुड्डी तो जैसे चीख पड़ी थी, मेरा बच्चा नहीं, मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। रोती हुई पागल सी वह कमला को पीछे धकेलती सीधे अंदर कमरे में घुस गई थी। सभी अवाक थे। हो हल्ला सुनकर गायत्री भी उधर आ गई कि हुआ क्या है। उधर गुड्डी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि यह मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। झपट कर गुड्डी ने बच्चे को पालने से उठा लिया था। बच्चा रो रहा था, बच्ची भी पास सहमी सी खड़ी थी। गुड्डी ने उसे भी और पास खींच लिया। मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, मैं पालूंगी इन्हें, मैं माँ हूँ इनकी। गायत्री को देखकर कमला डर गई। कोई बात नहीं, बच्चे दे दो इसे, गायत्री ने धीरे से कहा। कहते हुए उनके आंखें नम हो गई थी, गला भी कुछ भर्रा गया था। कमला चकित थी कि मम्मी जी अचानक बदल कैसे गई और उसके बच्चे उसे वापस कैसे दे दिए। कमला सोच ही रही थी कि तभी गायत्री ने कमला को ऑफिस में बुलाया और उस दंपति को भी जो बच्चे को लेने आए थे। कमला ने देखा कि गायत्री जी उस दंपति को धन्यवाद देकर कह रहे थे कि मेरे कहने पर आप दोनों यहाँ आए और उस बच्चे को गोद लेने का नाटक किया। तब जाकर उस गुड्डी को एक माँ की ममता समझ में आई। अब गुड्डी कभी भी अपने बच्चों को खुद से दूर करने की नहीं सोचेगी।
कमला ये सोचकर खुश थी कि एक माँ ने शायद आज एक दूसरी माँ की सोई हुई ममता को जगा दिया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।